भुवनेश्वर के निजी अस्पताल एसयूएम में लगी आग से मौत का आंकड़ा 24 पहुंच गया है। माना जा रहा है कि फर्स्ट फ्लोर के डायलिसिस वार्ड में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जो पास के आईसीयू सेक्शन तक फैल गई। एक डायलिसिस वार्ड है, वहीं पे शॉर्ट सर्किट से आग लगा था और देखते ही देखते आग चारों ओर और धुआं भी जोर से हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर शोक जताया है और घायलों को एम्स में शिफ्ट कराने के लिए स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को निर्देश दिए हैं। उन्होंने सीएम नवीन पटनायक को भी पूरी मदद का भरोसा दिया है। पटनायक खुद हालात का जायजा लेने के लिए एसयूएम अस्पताल पहुंचे थे। अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ रूस और चीन की लड़ाई सिलेक्टिव होने पर निराशा जताई है। अमेरिका का बयान ब्रिक्स देशों के गोवा घोषणा पत्र में लश्कर तैयबा का नाम न शामिल किए जाने पर पूछे गए सवाल पर सामने आया है। इससे पहले पाकिस्तान को आतंक का जहाज बताने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर चीन ने पाकिस्तान का बचाव किया था। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम किसी भी जाति या धर्म से आतंकवाद को जोड़ने का विरोध करते हैं। हमारा लंबे समय से यही रुख रहा है। चीन और पाकिस्तान पक्के दोस्त हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद हुए सेना के जवान सुधीश कुमार का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका अंतिम संस्कार यूपी के संभल में उनके गांव में किया जाएगा। ये गर्व की बात है कि सुधीर ने देश के लिए अपने लड़ते लड़ते जान दी। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा आज अयोध्या में रामायण म्यूजियम पर बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। ये म्यूजियम श्री राम जन्मभूमि से करीब 15 किलोमीटर दूर 25 एकड़ जमीन पर बनेगा। इस पर 225 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। भगवान राम का काम वहाँ होना या वहाँ पर्यटन की दृष्टि से कुछ बनना, ये विकास की सतत प्रक्रिया का हिस्सा है। इसको कृपया राजनीति से और चुनाव से ना जोड़ें। उधर यूपी सरकार ने भी अयोध्या में इंटरनेशनल थीम पार्क बनाए जाने का ऐलान किया है। ये थीम पार्क इंटरनेशनल रामलीला सेंटर में बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश में 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे मोदी मंडी और नाहन में पब्लिक रैलियों को संबोधित करेंगे। दोनों रैलियों के लिए सुरक्षा इंतजामों का जायजा खुद मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लुधियाना में SC/ST तबके के उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए एक हब का उद्घाटन करेंगे। PM जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम को लॉन्च करेंगे, जिसमें छोटे और मंझोले उद्योगों को बेहतर क्लीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के आधार पर रेटिंग दी जाएगी। इस मौके पर छोटे और मंझोले उद्योगों के कारोबारियों को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। जीएसटी काउंसिल की आज से 3 दिनों की बैठक शुरू हो रही है। जीएसटी का रेट, राज्य को नुकसान की भरपाई का फॉर्मूला जैसे मुद्दों को तय करने के लिहाज से ये बैठक काफी अहम है। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी पर सभी मुद्दों को तय करने की डेडलाइन 22 नवंबर रखी है। सरकार 1 अप्रैल 2017 से देश में जीएसटी लागू कर देना चाहती है। आज सुप्रीम कोर्ट अपने 195 के उस आदेश पर पुनर्विचार के लिए सुनवाई करेगा, जिसमें कहा गया था कि हिंदुत्व जीवन जीने का तरीका है और इस पर वोट मांगना गलत नहीं है। 1995 के इस फैसले के बाद चुनाव से जुड़ी 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। 1995 के फैसले पर पुनर्विचार के लिए अब 7 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू को सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर केरल के सौम्या मर्डर केस में अपना पक्ष रखने को कहा है। जस्टिस काटजू ने अपने ब्लॉग में सौम्या मर्डर केस के आरोपी गोविंदाचामी की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए थे। केरल के मजक्कड़ की रहने वाली सौम्या पर 1 फरवरी 2011 को एर्नाकुलम से शोरानूर जाते वक्त आरोपी गोविंदाचामी ने ट्रेन में हमला किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जस्टिस काटजू की बात सुनने के बाद ही सौम्या की मां और केरल सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करेगी। मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में बीती रात शराब कारोबारी मनीष गुर्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्याकांड को 4 से 5 बदमाशों ने अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक मनीष जेल में बंद गैंगस्टर बिंदर गुर्जर का बड़ा भाई था। पुलिस के मुताबिक ये हत्या गैंगवॉर का नतीजा हो सकती है।